दोस्तों इंडिया के किसी भी कोने में आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आप इंडिया के किसी भी कोने में आप करके और अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि 10 ऐसे बिजनेस जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आपको एक एक करके बताऊँगा। हमारे वीडियो बने रहिएगा। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको लोग कैसा लगता है। कंप्यूटर क्लास खोलना दोस्तों पहला बिजनेस है। कंप्यूटर क्लास खोलने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जाकर आज के डेट में कंप्यूटर चलाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है उसको नौकरी भी नहीं मिलती है कहीं पे जल्दी। तो कंप्यूटर चलाने के लिए आप क्या करते हैं, अपने गाँव में अगर 3-4 कंप्यूटर बिठा लेते हैं तो उस पर क्या होता है कि जितने छात्र हैं, जितने लोग पढ़े लिखे लोग आते हैं, वहाँ पर वो लोग कंप्यूटर सीखते हैं और उनको आप अच्छे से सिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इससे आप पैसे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं क्योंकि 6 महीने 8 महीने का कोर्स आप देते हैं और उससे आपकी आमदनी बढ़ती है। देखते-देखते आपके पास जैसे आप आधे घंटे का 1 घंटे का आप कोर्स बनाते हैं, टाइमिंग देते हैं, उसके बाद आपको दिन भर रात के 9 बजे तक आप इसको चलाते रहिए। धीरे से 3 कंप्यूटर के बाद आप 6 कंप्यूटर रख सकते हैं, 8, 10 इस तरह से आप बढ़ाते जाएँगे और आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी दोस्तों। आपके कंप्यूटर पर भीड़ लगा रहेगा लोगों का। दूसरा बिज़नेस है दोस्तों कबाड़ी का बिज़नेस। कबाड़ी का बिज़नेस सुनने में तो आपको हँसी आ रही होगी, लेकिन कबाड़ी का बिज़नेस दोस्तों ये साइलेंट बिज़नेस है, बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ बिज़नेस है। इसमें आपको दोस्तों कंपटीशन बहुत ही कम है। ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप कहीं पे भी जाइए बहुत कम कबाड़ी वाले देखने को मिलते हैं। कबाड़ी का बिज़नेस करने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों आपको गाँव-गाँव चिल्लाना है कि कबाड़ी वाला, ऐसा नहीं है। आपको कबाड़ी का बिज़नेस करना है, ढंग से करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खुद कबाड़ी वाला बन जाइए, आप खुद मार्केट में जाके और लोगों से गाँव-गाँव जाकर कबाड़ी इकट्ठा करके लेके आएँ, ऐसा नहीं करना है। जो ठेले वाले होते हैं, साइकिल वाले होते हैं, जो कबाड़ी बेचते हैं, उसके बाद उन लोगों को पकड़ लेना है, आपको उन लोगों से कनेक्ट रहना है, उन लोगों को अपना नंबर देना है और ऐसे लोकेशन पर खोजना है जहाँ पर आपको ढेर सारे कबाड़ी वाले मिल जाएँ। फिर दोस्तों आपको अपने दुकान पर बैठ जाना है, उसके बाद आपके पास कबाड़ी वाले के सामान आएँगे, फिर आप उस चीज़ को आप डायरेक्ट फैक्ट्री तक पहुँचा सकते हैं अपने कबाड़ को लेकर ट्रक में भर के। उससे आपकी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा होगी दोस्तों, आपका बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा, इसमें दोस्तों लॉस नाम का कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही अच्छा इनकम है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और कभी-कभी लोहे के सामान में पीतल के सामान भी आते हैं। तो ये कबाड़ी के बिज़नेस में बहुत अच्छा है। कुछ सामान ऐसे हैं जो सेकंड हैंड के तौर पर चले जाते हैं। कोई भी पार्ट्स हो गया, कोई मशीनरी पार्ट्स हो गया तो जब मिलता है तो लोग खरीद लेते हैं उसको और पीस के हिसाब से वो बिक जाता है। कबाड़ी का बिज़नेस में कंपटीशन बहुत कम है और इनकम बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चल के आपके पास बहुत ऑप्शन आ जाते हैं। कमाई की बात कर ले दोस्तों तो इसमें कमाई बहुत अंधाधुंध है। आप कमाई करके बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर छोटे से 50-60 हज़ार रुपये से स्टार्ट करते हैं तो महीने के 50-60 हज़ार रुपये बड़े ही आराम से आप बचा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों साउंड सर्विस सेंटर, जैसे कि हम कहते हैं जिसे हम डीजे। तो दोस्तों ये इस चीज़ को आप करके बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगाना होगा। आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको 1 लाख रुपए लगाएँगे क्योंकि साउंड सिस्टम का मतलब दोस्तों कि आपके पास जितना आपका प्रोडक्ट होगा, जितना सिस्टम आपके पास होगा, उतने ही महँगे में आपको काम मिलता है दोस्तों। उतना ही महँगा आपको बुक किया जाता है। और ऐसी बातें हैं, सिर्फ़ शादी में ही नहीं होता है, शादी में, बर्थडे पार्टी में, न्यू ईयर्स में और कई कोई भी हो गया फंक्शन, जैसे कि कार्यक्रम हो गया, जैसे कि कथा वार्ता हो गया, भागवत हो गया, ये कीर्तन हो गया, ये सब इसमें सब में ये साउंड सर्विस लगता है और बहुत ही अच्छी इनकम इससे होती है फ्रेंड्स। और ये एक बिजनेस का साइड सोर्स बना के आप अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करके कम से कम आप 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि डेली आपकी बुकिंग ना हो, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी दोस्तों कि डेली बुकिंग नहीं होगी, लेकिन जब भी होगी बुकिंग तो बहुत अच्छे पैसे आपको मिलते हैं इससे। चौथा बिज़नेस है दोस्तों फास्ट फूड का बिज़नेस। इससे आप वड़ा पाव, समोसे और बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब कई तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस बिज़नेस को करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज के डेट में दोस्तों ये फास्ट फूड का बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा है।
इसमें लागत की बात कर लेते हैं कि 10,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच में आप लगा के बहुत ही अच्छा आप इनकम कर सकते हैं। अपने शॉप को दोस्तों बैनर लगवाएं, बहुत ही अच्छा बैनर लगवा दें जिससे आपका शॉप दूर से ही दिखे। रोड के साइड में ही इस बिज़नेस को करें दोस्तों, क्योंकि आपको रोड के साइड से ही आपको बिज़नेस करने में बड़ा ही मज़ा आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर भीड़ की कमी नहीं रहती है, लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं और खाते पीते रहते हैं, हमेशा चलता रहता है। ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है दोस्तों, इसको अगर करके आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। पाँचवा बिज़नेस है सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस उभर के आया है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है सीएससी सेंटर। इसको आप अपने गाँव में कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको कोई अच्छी लोकेशन देख के उसको बिज़नेस को कर लेना है दोस्तों। आपको 50,000 रुपये तक लगेंगे, 50 से 60,000 रुपये लगेंगे। एक कंप्यूटर लेना है, प्रिंटर लेना है और आपको बैठ जाना है। एक लाइसेंस लगता है, उसको बनवा लेना है। उसके बाद आप सरकार के से जुड़ जाते हैं और आप ऑनलाइन आधार से जुड़ी सारी समस्याएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति निवास और बच्चों के जितने भी फॉर्म होते हैं वो सब आप पैसे भी निकाल सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कोई भी वृद्धा पेंशन हो गया या कुछ भी, कोई लाइसेंस हो गया, ये सब आप वहाँ पर कर सकते हैं सीएससी सेंटर पर। तो ये बिज़नेस बहुत ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला बिज़नेस है दोस्तों। इसको करके आपको थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए और आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और जानकारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप इस बिज़नेस को करके लाखों रुपए आराम से निकाल सकते हैं फ्रेंड। छठा बिज़नेस है आटा चक्की और मसाले मिल का बिज़नेस दोस्तों। ये बिज़नेस दोस्तों भी गाँव देहात में आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप इस चीज़ के करने के इच्छुक हैं या आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आटा चक्की का बिज़नेस बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं। इससे देखिए दोस्तों, डेली के खान पान में आपको डेली का वो चीज़ करना रहता है। 30-40 किलो कम से कम एक घर के लोग लेके आते हैं और आटा चक्की पे पिसवा के और लेके चले जाते हैं। इसमें 3 रुपये 4 रुपये किलो आप आराम से पिसाई का निकाल सकते हैं और मसाले का भी बिजनेस चक्की लगा लेते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इनकम प्राप्त होता है आपका। लागत वही 50 से 60,000 रुपये मुश्किल से लगेंगे और आपकी इनकम डेली की डेली होती रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ चालू करके और पैसे कमाना है दोस्तों। अगर आपको वहाँ पर लगे नहीं रहना है तो आपको एक आदमी को सिर्फ एक आदमी को आपको लगा देना है। वहाँ पर वो खड़ा होके अपना उसको भी मंथली के रख लेना है, वो पैसे मिलते रहेंगे और वो भी खुश रहेगा और आपका इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सातवां बिज़नेस दोस्तों, गाय का गोबर। दोस्तों ये सुनने में आपको थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। ये देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी मार्केटिंग हो रही है बहुत तेज़ी से। आप लोगों ने देखा होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब ऑनलाइन चल रहा है इस टाइम पे दोस्तों। गोबर के उपले ऑनलाइन बिक रहे हैं और वो भी बहुत ही महंगे बिक रहे हैं दोस्तों। इससे आप धूप बत्ती बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और इससे ये चीज़, और इसमें पेंट का भी इस्तेमाल, पेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है गोबर के उपले। तो ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों चलने वाला बिज़नेस है, कोई हँसने वाली बात नहीं है इसमें। आप अगर कोई कर रहा होगा तो उससे पूछ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये बिज़नेस चल रहा है उसका। सोच लीजिए आपकी अमेज़न, फ्लिपकार्ट इस सब पे ये ऑनलाइन बिक रहा है गोबर के उपले, वो भी महंगे रेट में बिक रहे हैं। आठवें बिज़नेस, टेलरिंग का बिज़नेस दोस्तों, सिलाई का बिज़नेस। सिलाई का बिज़नेस का मतलब दोस्तों, लेडीज़ हैं तो आप लेडीज़ के कपड़े ढेर सारे सिल सकती हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो आप सिलाई पर देखिए दोस्तों, पहले ट्रेंडिंग में चला गया था, धीरे धीरे चला गया था, लेकिन अभी वो ट्रेंडिंग में बहुत तेज़ी से वापस आ चुका है और लोग कपड़े सिलवा कर ही पहनना चाहते हैं अपने शर्ट या पैंट। क्योंकि दोस्तों अब जीन्स बहुत कम लोग पहनना कोशिश करते हैं और अब धीरे धीरे फिर से वही रिटर्न आ रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से चल रहा है कि सिलाई करवाओ सिलाई। और इतनी महंगाई में सिलाई की रेट दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगी है। ये भी करके आप अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको एक सिलाई मशीन रख लेना है 4-4, 8-10 हज़ार का, और उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ छोटे-छोटे सामान रख लेने हैं। उसके बाद आपको उस चीज़ को कटिंग करना आना चाहिए, टेलरिंग करना आना चाहिए। उसको सीखना पड़ेगा, 1-2 महीने आपको सीख लेंगे, उसके बाद आप ट्रेंड हो जाएँगे। अगर आपको नहीं आता है तो सिलाई मशीन, सिलाई करने वाले लोगों को पकड़ लेना है और बिठा लेना है, खुद बैठे रहना है और आपका इनकम करते रहेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा ही बिज़नेस होने वाला है। आप कम से कम महीने के 50-60 हज़ार रुपये तो बचा ही लेंगे किसी भी तरीके से। नौवां बिज़नेस है फ्रेंड्स, बकरी पालन। बकरी पालन करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा अपने गाँव, शहर, देहात में
कि कई कई लोग ढेर सारी बकरियां पाल के रखते हैं और उससे दोस्तों उनको इनकम बहुत होती है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं करना है, आपको नहीं पालना है, तो आपको बकरी खरीद के देखो, गांव में जैसे क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको दे दिया जाता है। और उसके बाद बकरी के जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे 2 बच्चे होते हैं बकरी के, तो 1 बच्चे उनको मिलते हैं। बड़ा करने के बाद बच्चे को दे दिया जाता है और उसको सेल कर दिया जाता है। इस हिसाब से वो चीज़ चलता रहता है। और आप अगर ऐसे 10 लोगों को बकरी खरीद के और दे देते हैं, 10 गरीब परिवार वालों को, तो आपके पास ढेर सारी बकरियां हो जाएंगी और उस बकरी को भी आपके ही पास रखना है, वो बकरी आपकी ही मानी जाएगी। तो इससे आपका इनकम बहुत ज़्यादा होता है। काम भी आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपके गांव वाले जो गरीब रहते हैं वो करके दे देते हैं और इनकम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। बकरी पालन भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है फ्रेंड्स। 10वां बिजनेस है दोस्तों टेंट का बिजनेस। टेंट का बिजनेस दोस्तों, आप शादी ब्याह, किसी भी पार्टी फंक्शन, बर्थडे पार्टी, तिलक हो गया या कुछ भी कार्यक्रम हो गया, जैसे भागवत हो गया या कोई कथा हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा ये टेंट का ज़रूर ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। टेंट का बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। अगर साल में आपके सिर्फ 3 महीने अगर चल गए, 12 महीने में अगर 3 महीने आपने चला दिए, सिर्फ 90 दिन, 365 दिन में अगर 90 दिन भी आप चला दिए, तो आप समझ लीजिए कि लखपति बन गए। टेंट के बिज़नेस में बहुत ही अच्छा इनकम होने वाला है। आप इसको 50,000 से लेकर 2-4 लाख 5 लाख रुपए तक लगा के अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। याद रखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप देहात में करते हैं, टेंट का बिज़नेस देहात में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है दोस्तों, क्योंकि अपने गांव देहात में टेंट लगा के वहां पर जगह ज़्यादा होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा से सजाया जाता है। एक बुकिंग में कम से कम आप 20 से 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरह से बुक किया जाता है और बहुत अच्छा इससे इनकम प्राप्त करते हैं। इसमें खास बात यह है कि जितने भी पैसे आप लगाते हैं, बार बार इसमें लगाना नहीं रहता है, एक बार लगा दिया और पैसे आते रहते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस को करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। ये थे 10 बिजनेस जो बहुत ही अच्छे थे। जो भी पसंद आया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे बिजनेस को आप ही कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे, आपके दिमाग में जो अच्छी चीज़ें बैठती हो उस चीज़ को कीजिए दोस्तों। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।